हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में ना सिर्फ हम ये समझेंगे कि किस तरह से आपको स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करनी है, बल्कि ये भी जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से स्लीवलेस ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है। स्लीवलेस ब्लाउज में अधिकतर सभी को क्या डाउट आता है कि इसका हम नेक कितना ले, शोल्डर कितना ले, आर्म होल कितना ले। ये तीन चीजें सबको डाउट देती हैं कि कितने चेस्ट साइज में कितना नेक, शोल्डर और आर्म होल हमें रखना है कि हमारे ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाए। तो अगर आज का वीडियो आपने बिना स्किप किए एंड तक देख लिया ना, तो गारंटी है कि आप हर साइज का स्लीवलेस ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनाना सीख जाओगे। जो आपको स्लीवलेस ब्लाउज में डाउट आ रहा है, वो सारा डाउट आपका आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट है। मेजरमेंट मैंने पेन से लिखा हुआ है, तो आप लोगों को वीडियो में क्लियर शो नहीं हो पाता है तो स्क्रीन पे आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को अभी हम साइड में रख देंगे और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। स्लीवलेस ब्लाउज में मोस्ट ऑफ द टाइम बैक पार्ट ओपन रहता है और फ्रंट पार्ट पैक रहता है, तो आपको देख लेना है कि बैक या फ्रंट कौन सा आपको ओपन रखना है। लेंथ के लिए निशान लगाएंगे तो लेंथ आपकी जितनी भी रहेगी उसमें 1 इंच आपको प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरी लेंथ 13 इंच है, मैंने 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। लेंथ का निशान लगाने के बाद बैक मेरा ओपन रहेगा, तो नीचे की तरफ से मैं 0.25 इंच का हुकाई पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन ले लूंगी। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। फुल शोल्डर है मेरा 13 इंच के, 13 का हाफ करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 13 का हाफ होगा मेरा 6.5 इंच, तो यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 6.5 इंच पे। अब स्लीवलेस ब्लाउज की जो कटिंग है ना, वो दो तरीके से होती है, यानी कि स्लीवलेस ब्लाउज में आप दो तरीके से शोल्डर निकाल सकते हो। फर्स्ट क्या रहता है कि आपको जब ज्यादा ब्रॉड नेक चाहिए ना, तो ये जो मैंने फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है ना, यही आपके शोल्डर रहेंगे। उसके बाद रेडी शोल्डर का निशान लगा के जितना बचेगा वो आपके नेक की विड्थ रहेगी। लेकिन ये हमें कब करना होता है, जब हमें जो बैक साइड का नेक चाहिए रहता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड चाहिए होता है। समझ लो कि बैकलेस जैसा चाहिए होता है। अगर आपको पीछे की साइड से बिल्कुल बैकलेस जैसा नेक चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप फुल शोल्डर का हाफ करके जितनी भी आपकी नेक की विड्थ आएगी उतना आप रख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे इतना ब्रॉड नेक नहीं चाहिए। मुझे नेक ब्रॉड चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल ब्रॉड चाहिए, बैकलेस जितना नहीं चाहिए। तो फुल शोल्डर निकालने के बाद भी मैं अपने परफेक्ट शोल्डर निकालूंगी स्लीवलेस ब्लाउज में। तो क्लियर हुआ आपको कि दो तरीके से आप शोल्डर रख सकते हो, एक फुल शोल्डर और एक परफेक्ट शोल्डर निकालते हुए। तो हम यहाँ पे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि आपका रेडी शोल्डर कितना है, नेक डीप कितना है और नेक शेप क्या है। तो नेक डीप हम देख लेंगे। नीचे की तरफ से आपको जितने इंच की पट्टी चाहिए होगी ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। मुझे यहाँ पे 3 इंच की पट्टी चाहिए, तो मैं सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। अब यहाँ से मैं अपनी नेक डीप चेक कर लूंगी, तो मेरी आ रही है 10.25 इंच। रेडी शोल्डर मेरा सिर्फ 1 इंच का है। स्लीवलेस ब्लाउज में हमें पतली शोल्डर पट्टी चाहिए होती है, तो 1 इंच के मैं अपने शोल्डर रखूंगी और जो मेरा नेक शेप है वो नेक राउंड है। अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। ये मेरा शोल्डर चार्ट है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर सिर्फ 1 इंच है, तो हम ऊपर वाला बॉक्स देखेंगे। अब इसमें आपको देख लेना है कि आपकी नेक डीप कितनी है। तो मेरी आई है 10.25 इंच, जो इस वाली लाइन में आ रही है। नेक शेप मेरा राउंड है, तो यहाँ से मेरे कितने शोल्डर माइनस होंगे, 1.75 जितने शोल्डर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और हम माइनस करेंगे 1.75 इंच। अब यहाँ पे मैं चेक कर लूंगी कि मेरे शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर आए हैं 4.75 इंच के। सबसे पहले मैंने फुल शोल्डर का निशान लगाया। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1.75 इंच। अब जितने बचे हैं वो मेरे परफेक्ट शोल्डर है, तो ये मेरे आए 4.75 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल के लिए। तो आर्महोल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। तो चेस्ट है मेरा 36। 36 को मैं डिवाइड 6 कर लूंगी, कितना आया 6 इंच। लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं। स्लीवलेस ब्लाउज में आपका आर्म होल बाकी जैसे ब्लाउज के पैटर्न हम बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग छोटा होता है। सबका आर्म होल आप सेम नहीं रख सकते हो। स्लीवलेस ब्लाउज में जो हमारे आर्म होल रहते हैं वो थोड़े से भी लूज नहीं होना चाहिए, वरना फिटिंग आपकी बिगड़ जाएगी। आर्म होल की तरफ से ब्लाउज फिट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आर्म होल की फिटिंग एकदम टाइटली आनी चाहिए आपकी। तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच कर देना है। कितना आ गया मेरा 5.5 इंच। मतलब अब जो आर्म होल का निशान है वो मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पे। यहाँ से इंच टेप को रखूंगी। जो निशान मेरा 6 इंच पे लगने का था उसमें से हमने हाफ इंच माइनस किया है, तो अब मेरा निशान लगेगा 5.5 इंच पे।
यहाँ से हम वापस से निशान लगाएंगे 4.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो चेस्ट के लिए हम निशान लगाऊंगे डिवाइड 4 करके 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट का मेजरमेंट हम देख लेंगे। वेस्ट है मेरी 31 इंच की, 31 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे, तो मेरा कितना आया 7.75 इंच। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। मार्जिन हम रखेंगे 2.5 इंच का, क्योंकि पीछे की तरफ हमारा डॉट पॉइंट आता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। तो देखिए इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई। आर्म होल में हमने यहाँ पे चेंज किया है, फॉर्मूला हमारा चेंज हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस हाफ इंच करके आपको स्लीवलेस ब्लाउज का आर्म होल लेना है। अब देखेंगे कि आर्म होल की हम गहराई कितने इंच पे दें। तो यहाँ पे आपको गहराई का निशान कितने इंच पे लगाना होता है, ये हमारे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रहता है। अगर हमारे चेस्ट का साइज 40 से कम रहता है तो हम आर्म होल गहराई का निशान बैक पार्ट में 1 इंच पे लगाते हैं और फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच पे लगाते हैं। लेकिन अब हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है, तो यहाँ पे जो आपका गहराई का निशान है वो 0.25 इंच बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट की गहराई का निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1.25 इंच पे क्यों निशान लिया है, क्योंकि अगर आप आर्म होल को यहाँ से नहीं बढ़ाओगे तो जब आप ब्लाउज को पहनोगे ना, तो यहाँ पे आर्म होल तो आपका बैक साइड में रेडी हो जाएगा और जो फ्रंट की स्किन है वो यहाँ पे शो होने लगेगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो स्लीवलेस ब्लाउज में आपको यहाँ से आर्म होल को बढ़ा के ही लेना है। तो मैंने कितना बढ़ा लिया है, यहाँ से 0.25 जितना बढ़ाया है। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट में आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब इसको पीछे की तरफ से हम 0.25 इंच माइनस करेंगे। ओनली 0.25 इंच आपको माइनस करना है और इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो ये आपके बैक साइड का आर्म होल रहेगा। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर मेरा 1 इंच का है, सिलाई का उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। अब ये जितनी भी रहेगी ना मेरे नेक की विड्थ रहेगी, तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से ये मेरी आ रही है 2.75 इंच की। नीचे से भी मैं इसे बिल्कुल नहीं फैलाऊंगी और निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे, क्योंकि यही नेक बॉडी पे जाके आपका बहुत फैलेगा, तो एक्स्ट्रा फैलाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक बॉक्स बनाना है और नेक का शेप दे देना है। अब हम निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो ये निशान में लगाऊंगी 4 इंच पे। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। दोनों तरफ से हम इसे सिलाई में हाफ हाफ इंच कवर करेंगे। अब इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। नेक हमारा डीप है, तो शोल्डर आपको 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देना है। जब हम फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाते हैं ना, तो वो शोल्डर आपके आर्म होल की तरफ माइनस होते हैं, क्योंकि फुल शोल्डर आप जब भी रखोगे आपको उसको आर्म होल की तरफ ही माइनस करना होगा। और अभी हमने परफेक्ट शोल्डर निकालने के बाद डीप नेक रखा है, इसलिए जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ माइनस हुए हैं। इससे आपका कंधा एकदम फिट बैठेगा, शोल्डर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी, उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है, क्योंकि अभी फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट रहेगा और जब भी हम प्रिंसेस कट बनाते हैं उसमें हमें लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ही होता है। तो बैक पार्ट में मेरी लेंथ थी 14, फ्रंट पार्ट में मैं लेंथ का निशान लगा लूंगी 15 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट आपका पैक रहेगा। तो डायरेक्ट हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हमने कितने निकालने हैं, 4.75 इंच के। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 4.75 इंच पे। आर्म होल हमने निकाला है 5.5 इंच का, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। यहाँ से शोल्डर का निशान लेंगे 4.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को भी आप ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मल ब्लाउज से जो हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं उसमें प्रिंसेस कट में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउजों में लूजिंग ऐड करते हैं, वैसे ही आपको स्लीवलेस ब्लाउज में भी लूजिंग ऐड करनी ही है। तो 36 में हम लूजिंग ऐड करेंगे। 36 में आपको 2 इंच की लूजिंग ले लेनी है। कितना हो गया 38। अब 38 को डिवाइड 4 कर लेंगे, तो कितना आया हमारा 9.5 इंच।
लूजिंग ऐड करते हुए मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 9.5 इंच में और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे तो अब ये निशान मेरा 1 इंच पे लगेगा। बैक पार्ट में हमने ये निशान 1.25 इंच पे लगाया था। कफ को रखेंगे, इसकी गोलाई दे देंगे। अब दूसरी चीज आपकी क्या चेंज हो जाएगी, जब हम स्लीव अटैच करते हुए ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालते हैं और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हैं और जो आर्म होल की गोलाई है वो 0.25 इंच अंदर की तरफ ले जाते हुए हम देते हैं। लेकिन अभी हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, इस ब्लाउज में हमारी स्लीव तो अटैच होनी नहीं है, तो इस गोलाई को आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ नहीं ले जाना है, नॉर्मल गोलाई आपको आर्म होल की देनी है। ये हो गई हमारी नॉर्मल गोलाई। अब रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो रेडी शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। फ्रंट पार्ट में नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। नेक हमारा 2.75 इंच का है, यहां से भी मैं रखूंगी 2.75 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। फ्रंट नेक का शेप आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए, तो शोल्डर का निकाल लेंगे सेंटर और यहां से निशान लगाऊंगी मैं शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच, इसमें आपको सिलाई का हाफ इंच प्लस कर लेना है। सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। अब निशान लगा लेंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। 7 का आपको हाफ करके निशान लगाना है, तो 7 का हाफ होगा मेरा 3.5 इंच। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी। अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिलाई का 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स में सिलाई का हाफ इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का 0.25 इंच प्लस किया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने जितने इंच पे निशान लगाया होगा उसमें से हाफ इंच कम करके आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो एपेक्स टू एपेक्स का निशान मैंने लगाया है 3.75 इंच पे। इसमें से हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इन दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो डॉट पॉइंट को मैं नीचे की तरफ से सिलाई में 2 इंच तक कवर करूंगी और इसको भी एपेक्स पॉइंट से हम मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए, तो डॉट पॉइंट को छोड़ते हुए आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना है। यहाँ से 2 इंच हम माइनस करेंगे जो हमारा डॉट पॉइंट में जाएगा। वेस्ट थी मेरी 7.75 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब आर्म होल की तरफ से हम निशान लगाएंगे। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 से कम है, तो चेस्ट लाइन से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। 38 से ज्यादा होने पे ये निशान हमारा 1.25 इंच पे लगता है। एक का हाफ करके वापस से साइड में निशान लगा लेंगे हाफ इंच पे और इसको अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट हमारा 2 इंच कवर हुआ सिलाई में। ऊपर की तरफ से इस डॉट पॉइंट को सिलाई में आपको 1 इंच कवर करना है। मतलब जितना आपने आपकी चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा ना पहले 1 इंच पे, उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी डॉट की लाइनों को नाप के देख लेना है कि आपकी डॉट की लाइन बराबर रेडी हो रही है या नहीं। तो ऊपर वाली मैं डॉट की लाइन चेक करके देख लूंगी। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6.25 इंच पे। दूसरी जहां भी रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये मेरी 6.25 इंच पे रेडी हो रही है। अब जो आपका आर्म होल है उसको आपको 0.25 इंच माइनस करना है फ्रंट से भी, जैसा हमने बैक में किया था। इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेंगे। ये जो आपका नया आर्म होल है ये आपका स्लीव वाले ब्लाउज में भी बनेगा और जो आप विदाउट स्लीव वाला ब्लाउज बनाते हो यानी कि स्लीवलेस ब्लाउज, उसमें भी आपको इसको बनाना है। तो यहाँ पे हमने नया आर्म होल बना लिया है। अब हम फ्रंट से प्रिंसेस कट की गोलाई देंगे, तो आपको कर्व को ले लेना है और इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है कि एक लाइन जितना है आपका अंदर की तरफ आना चाहिए। अब जो आपकी नीचे वाली डॉट की लाइन रहेगी ना उसके आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। फर्स्ट सेंटर से मैं ऊपर आऊंगी हाफ इंच, सेकेंड सेंटर से ऊपर आएंगे हम 0.25 इंच। गोलाई में हम इसको मिला लेंगे। अब जैसे ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को हमने चेक करके देखा था, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी चेक करेंगे
फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.1 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.1 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। फ्रंट में हम 1 इंच ऊपर आएंगे और बैक में भी आपको 1 इंच ऊपर आना है। दोनों को आपको डॉट की लाइनों से मिला देना है इस तरह क्रॉस में। इसे हम फर्स्ट वाली डॉट की लाइन से मिलाएंगे और ये जो हमने निशान लगाया है 5.1 इंच का, इसे हम बैक साइड वाली लाइन से मिलाएंगे इस तरह से। अब ये नीचे का पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा सारा। ऊपर की तरफ से भी हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। शेप देने के लिए जो आपने नया आर्म होल बनाया है वहां पे इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक और इस तरह फोल्ड करते हुए इसका एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से हम ऊपर आएंगे 0.25 इंच और इस गोलाई को मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। अब 0.25 इंच यहाँ से हमारा सिलाई में जाएगा और 0.25 इंच यहाँ से हमारा सिलाई में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से ½ इंच जितना कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपको ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब जो शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को कट कर लेंगे। फ्रंट से अगर आपका शेप हल्का सा गोलाई में नहीं आ रहा होगा तो आपको गोलाई में ले लेना है। तो यहाँ पे मेरे फ्रंट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस ब्लाउज को हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे और ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।